कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अपना गेरवा या तिलक लगा के और ये सड़कों पे आते थे, चलते थे, करते थे, बांग्लादेशी बन गए थे। ज्यादातर आपने देखा उन लोगों में मुसलमान हो गए। इस ऐसे लोगों का भंडाफोड़ होना चाहिए, क्योंकि साधु के वेश में संतों को बदनाम करने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। कोई भी घटना हो जाती थी मीडिया में उछल जाती, एक संत ने ऐसा कर दिया, संत ने ऐसा कर दिया, संत ने ऐसा कर दिया। तो अभी ये तो हो गया कि ये संत नहीं, संत के रूप में कालने भी लोग हैं जो समाज को और सनातन को बदनाम करने के लिए ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं। विधर्मी हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं। तो उन लोगों को, कुछ धर्म वाले भी ऐसे हैं जो चोर लुच्चे लफंगे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर ये कार्रवाई एक सराहनीय कार्रवाई है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये लगातार इस तरह की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं कि आज तक कोई कालनेमी पकड़ा हो। जितने पकड़े हैं वो सड़क में भीख मांगने वाले भिखारी, सपेरे, लुटेरे, वो छोटे छोटे, उनको पकड़ पकड़ के कालनेमी करके साधुओं को बदनाम कर रहे हैं। एक भी कालनेमी उनके कब्जे में नहीं है, और जो कालनेमी है उनकी तो वो गोद में बैठे हुए हैं। जितने सरकारी तंत्र है वो सब कालनेमी उनके पास ही बैठे रहते हैं। सरकारी तंत्र जो है कोई काम नहीं कर रहा है, उनका काम खाली है भेंट पूजा लिया, लिफाफा कहाँ तगड़ा मिल रहा है वो उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अखाड़े से भी वार्ता करनी चाहिए। कुछ नहीं, सरकार को अखाड़े से क्या वार्ता करें? जिस अखाड़े के पास जाएंगे वो अखाड़ा अपना बनकाएगा, ठीक है नहीं, अपना प्रभाव जताएगा। इसके लिए तो जितने सबसे पहले लिस्ट बननी चाहिए, हर आश्रम में रह कौन रहा है, वहाँ का महंत सही है या गलत है, हर स्थान की लिस्ट होनी चाहिए। वहाँ पर कितने साधु रह रहे हैं, कितने ग्रस्त रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं ग्रस्त वहाँ, सबसे पहले उनकी लिस्ट तैयार की जाए। तभी कालनेमी ऑपरेशन सफल होगा। बिल्कुल। हरिद्वार के अंदर आपको भीम घोड़े से लेकर और अपर रोड में जोगी बाड़े तक सब, यानी मनसा देवी के नीचे सारा का सारा जो है गोसाइयों का टोला था, जो कि प्राचीन गोस्वामी बन गए जो साधु, उनकी सब वो संपत्ति थी। तो वो कैसे दूसरे को नाम हो गई, वो कैसे मालिक हो? कालनेमी तो वहाँ बैठे हुए। हर की पैड़ी, जो हर की पैड़ी का घाट है, वो हर की पैड़ी के घाट से लेकर और मायापुर तक ये सब साधुओं की संपत्ति थी। यहाँ कैसे ये आबाद हो गए? तो कालनेमी तो वो लोग हैं जो महात्माओं की संपत्तियों को लूट रहे, खा रहे हैं। तो सबसे पहले महात्माओं के आश्रमों की जांच होए, उसमें कौन कौन रह रहा है, कहाँ से आया है, कैसे आया। हमारा ऐसा होता है कि महात्मा के पास गए, एक भंडारा दिया और भंडारा दे के महात्मा जी से दक्षिणा बंटवा दी, और दक्षिणा बंटवा के महाराज जी ने देखा नोट की गड्डी, क्या 500 की गड्डी दिखा रहा है, 2-4 लाख दिखा देगा, और दिखाने के बाद पैर पकड़ लेगा। तो महाराज जी कह देते मेरा चेला है, ऐसी जैसे अभी रील बन रही है ऐसे रील बनवा लेते हैं। और 4 दिन के बाद बाबा जी वो कहते हैं बाबा जी आप बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, आपका हेलीकॉप्टर का टिकट बुक कर दिया है, और ले गए और उधर राम नाम सत्य कर दिया, गबड़ गच कर दिया। महाराज जी तो वही शरीर पूरा हो गया। उन्होंने कहा मेरी अंतिम समाधि यहीं लगा दी जाए, लगा दिया, और आश्रम में मुझे लिख के गए। ऐसे करके हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश और देवभूमि में जितने आश्रम थे सब नष्ट हो गए, और लोग गृहस्थियों का कब्जा हो गया है। उनकी पुरानी नगरपालिका से लिस्ट ली जाए, और लिस्टों पर लेकर ये देखा जाए कि भाई ये संपत्ति महात्माओं की थी, तुम्हारा नाम कैसे होगी, तुम कैसे ट्रस्टी हो गए। और साधुओं के आश्रम में जो भी ट्रस्टी बनता है उस आश्रम का विनाश हो जाता है, उस आश्रम को वो खा जाते हैं और साधुओं का लापता कर देते हैं। तो असली कालनेमी वो ट्रस्टी हैं जो साधुओं के यहाँ घुसे हुए हैं, उनको पहले पकड़ जाना चाहिए। भीख मांगने वाले लोगों को कार्रवाई किया है, तो सड़क पे भीख मांगने की परंपरा आज की थोड़े है। असली कालनेमी जो उनका लक्ष्य था पकड़ने की, महाराज जी से पूछे कि कालनेमी कौन है बताएंगे। लिस्ट बनवाया अखाड़ा परिषद के लोगों से कि जो कालनेमी है उसकी लिस्ट जारी हो। वो क्या जानेगा कालनेमी कौन था? सरकार क्या जानती है? सरकार शास्त्र के बारे में क्या जानती है? कालनेमी तो वही था जिसने हनुमान का रास्ता रोका, जो काल साधु का वेश बनाया। तो यहाँ तो बहुत सारे सफेद पोष बने हुए हैं, कोई मंत्री का वेश, कोई मुख्यमंत्री का वेश पकड़ा हुआ है, वास्तव में भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी है। तो महाराज जी ने कहा ही है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने, कि सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, केवल भगवा को टारगेट मत करिए। ये अच्छी बात है और ये अच्छी पहल है। सरकार अगर वास्तव में कालनेमी चाहती है तो यहाँ रोहिंग्याओं को बाहर करे, यहाँ भ्रष्ट पत्रकारों को बाहर करे, यहाँ नेताओं को जेल भेजे, तमाम लोग हैं ऐसे।
अब आप भगवाधारियों को टारगेट करके और गिने चुने भिखारियों को पकड़ करके अपना इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, किस एक्ट में आपके लिखा है कि कालनेमी पकड़े जाएंगे? कौन सी धारा लगा रहे हैं उनके ऊपर? किस धारा में वो जा रहे हैं? आपने ये सब घोषणा नहीं की। केवल शस्त्रीय लोकप्रियता के लिए सरकार अपना पीठ थपथपाने पाने के लिए इस तरह के अनर्गल अभियान चलाती है और अभी तक कोई अभियान उत्तराखंड सरकार का सफल नहीं हुआ है और अब तक की सबसे फेल सरकार चल रही है। बिल्कुल, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से आकर के उनको मशवरा करना चाहिए, उनको राय लेना चाहिए और पूरी जो परिषद है उसके लिए बैठे कि कौन कालनेमी होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, किसको पकड़ा जाएगा। अब गिने चुने भिखारियों को पकड़ करके फोटो खींच करके ही अपराध नियंत्रण कर रहे हैं। उससे कोई अपराध नियंत्रण नहीं हुआ और ना हर की पड़ी पे एक आदमी कम हुआ है। समाज में विकृतियों का प्रभाव बढ़ चुका है। आज हमारे देश में संस्कार संस्कृति का अभाव बढ़ता जा रहा है। जब देश की जनता को संस्कार संस्कृति से अवगत नहीं कराया जाएगा तब तक हमारे ये जो है सिद्धांतों की अवहेलना होती रहेगी। आज हमारे देश का बौद्धिक स्तर बहुत कमजोर हो गया है। बौद्धिक स्तर कमजोर होने से संस्कार संस्कृति, अच्छी सोच, समझ, विचार, वृत्तियां ये जो है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जिससे हमारे जो वैदिक धर्म, हमारा मूल धर्म क्या है? वैदिक धर्म है। हमारे संस्कार संस्कृति क्या है? सनातन है। हमारी जाति क्या है? हिंदू है। हम इन सब का पालन करते हुए निर्वहन करते हैं सिद्धांतों का, तो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंद। सिद्धांत के बिना, अनुशासन के बिना ना तो घर महान बन सकता, ना अपना गांव महान बन सकता, ना शहर महान बन सकता, ना देश महान बन सकता। जब अनुशासन के अंदर जो है कर्तव्य की प्राणता नष्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं बौद्धिक स्तर के कमजोर होना, संस्कार और संस्कृति का गिरना। युवा भटकता जा रहा है और जो मन मर्जी से जो भगवा पहन रहे हैं उनसे ये भटकाव की ओर बढ़ना, इसको रोकने के लिए सरकार को कदम कड़े उठाने चाहिए। अखाड़ों से, आचार्यों से परामर्श लेकर उस पर मंथन करना चाहिए कि हमारा देश का बौद्धिक स्तर किस ओर है, संस्कार संस्कृति किस ओर है, इसको रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। आप पत्रकारों को भी ये ध्यान देना चाहिए, आप अनावश्यक खबरें चलाने में बड़े माहिर हो। भारतीय संस्कार संस्कृति पर नजर साफ, आचरण शुद्ध, आदत अच्छी, चरित्र, धैर्य, सद्भावना, सत्य, अहिंसा, इन पर आप लोग काम करोगे, आपके द्वारा तो बहुत जल्दी भारत का जो है बदलाव होगा। आप सब लोग उस पर काम करें। तो ये आप क्या करें? हिता को नमस्तु मूढ़ आत्मा स्वार्थे परमादति। आप किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर निहित होते जा रहे हैं। इसलिए जो है ये चाहे कालनेमी दे, चाहे और भी कई शब्दों से संबोधित किया जाए, संत तो निर्मल होता है। संत की निर्मलता पर कोई प्रश्न नहीं है, संत की निर्मलता पर कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। और संतों के साथ ये अनाचार जो है, अनावश्यक जो है व्यक्तित्व के लोग जो कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं वो असत्य है। सिद्धांतों का पालन करें। ये हम सबसे पत्रकारों से, सरकारों से और सभी देशवासियों से आशा करते हैं कि हम अनुशासन में आए, संस्कार संस्कृति, सत्य, अहिंसा और प्रेम का प्रचार करें। हर गंगे जय मां गंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा कालनेमी ऑपरेशन के तहत कई ऐसे फर्जी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो संत के वेश में लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। उत्तराखंड सरकार द्वारा कालनेमी ऑपरेशन के तहत बड़े लेवल पर कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात है। हमने देखा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास सफल था और मेरा ये मानना है खाली भगवा भेष में ही कालनेमी नहीं है। कालनेमी हर क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे वहाँ कालनेमी मिलेंगे। बस खाली संतों को लेके संतों को, भगवा को बदनाम करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। जहाँ जहाँ कालनेमी, जहाँ भी आप जाएंगे, कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ भी कोई फील्ड हो, वहाँ कालनेमी बैठे हुए है। वो देख रहे कैसे हाईजेक किया जाए, कैसे पैसा लिया जाए, कैसे चीट किया जाए, कैसे ठगा जाए। तो मेरा ये मानना है कि जिस जिस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनका सुपरविजन हो कि कौन कौन कालनेमी है, उन सबको पकड़ा जाए। खाली संतों के रूप में अब बहुत हो गया। और मैं समझता हूँ जो बांग्लादेशी हमारे यहाँ आए हैं, अगर वो भगवा पहने हुए है तो उनको तुरंत बंद करना बहुत जरूरी है। और कुछ गरीब संत भी हमारे यहाँ होते हैं। हमने देखा हमारे यहाँ संत महात्मा सब ये अमीर नहीं होते, छोटे छोटे संत भी है और हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति वाले संत भी होते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो भी इसमें ऑपरेशन पे
ये भी हमें देखना है कि कई गरीब संत उसकी चपेट में ना आए, गरीब साधु चपेट में नहीं आए। और कालनेमी तो यहाँ बड़ी बड़ी कालनेमी है, 100 रुपए का कालनेमी नहीं होता है, यहाँ तो करोड़ों की लूट मची हुई है, और वो की लूट मची हुई है, वैसे कालनेमी है। तो कालनेमी पकड़ने बहुत जरूर, खाली संतों में कालनेमी नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में कालनेमी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गुरु जी, सनातन धर्म में भगवा का विशेष महत्व होता है, लेकिन जो अदर धर्म के लोग हैं वो भगवा रंग धारण करके ही लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, भगवा रंग पहले से जो है आपने देखा होगा, रावण ने भी भगवा रंग पहना था, ये आज की बात नहीं है, प्राचीन परंपराएं हैं। भगवा के पीछे लोग पड़े रहते हैं, भगवा को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। जब भगवा बदनाम होने लगता है तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर के अवर्तित होती है, उसके पश्चात जो है फिर दुष्टों का नाश होता है। दुष्टों को फिर आपने देखा होगा, आपने महाभारत सुना है, आपने गीता सुनी, क्या हुआ उस समय। इसीलिए जो कालनेमी पहले से आते रहे हैं और इनका वध करना भी जरूरी है, और मैं समझता हूँ उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और मेरा ये मानना है कि कालनेमी ऑपरेशन से हमारा कांवड़ मेला बहुत सफल रहा है और बिल्कुल सकुशल संपन्न हुआ। क्या अखाड़ा परिषद के द्वारा उत्तराखंड सरकार से भी वार्ता की जाएगी जिसमें जो सही संत है, जो चाहे छोटे तबके के हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो? देखिए, हमारे यहाँ आपने देखा कि जितने भी छोटे संत हैं उन पे कार्रवाई न हुई है, न होने दी जाएगी। जो गरीब संत है उनके प्रमाण पत्र होते हैं, कौन से अखाड़े का है, कौन से अखाड़े का नहीं है। अगर कोई ऐसा संत पकड़ा जाता है जिस भी अखाड़े का संत होगा, वहाँ पे सचिव होते हैं, वहाँ के महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं, पंच के महंत होते हैं, वो जाकर के उस साधु को वापस ला सकते हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। पुलिस उन्हीं को पकड़ रही जो मुसलमान है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं, जिसके पास अखाड़े का कार्ड नहीं है, जिसके पास अखाड़े का कार्ड है उसे पुलिस पकड़ नहीं रही है। तो गुरुजी, ये ऑपरेशन अब पूरे देश में होने की जरूरत है, जिससे इस तरह के जो कालनेमी लोग, मेरा मानना है खाली भगवे कोई मत देखो, जितने भी क्षेत्र है उनमें जितने भी कालनेमी सबको पकड़ना चाहिए, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, पत्रकारिता का फील्ड हो, जितने फील्ड है जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ कालनेमी बैठे हुए है। और जितने कालनेमी है, गरीबों को पकड़ने से कोई हल नहीं है, बड़े बड़े कालनेमी पकड़े जाए, जो बड़े बड़े कालनेमी है, जो बड़े बड़े एकदम मगरमच्छ बैठे हुए है, उनको पकड़ा जाए, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा कालनेमी जो मुहिम चलाई जा रही है काफी सराहनीय है, मगर अब पूरे देश में इस ऑपरेशन को चलाना काफी जरूरी है। मगर इसमें जो सही संत है सरकार उस पर कार्रवाई ना करे, बल्कि जो सनातन धर्म के वेश में भगवा चोला धारण कर लोगों को ठगने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।